स्वागत है आपका कार्यक्रम एक मुलाकात में। और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी से, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और कैंट विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहे हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हालत दिख रही है हमें इस क्षेत्र की, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ये विगत 3.5 वर्षों से मैं कैंट विधानसभा में घूम रहा हूँ और किसी भी वार्ड की, सारे जो 17 के 17 वार्ड है, 17 के 17 वार्डों की स्थिति बड़ी दयनीय है। सफाई व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था, गंदा पानी लोगों के घरों में आता है। तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी में प्रदेश सचिव के रूप में मैं पूरे यहाँ घूमा तो किसी के यहाँ पानी नहीं आता है, किसी के यहाँ गंदा पानी आता है, नालियाँ एकदम भरी हुई हैं, गंदगी का ऐसा आलम है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। और जो हमारी ये मलिन बस्तियाँ हैं, सरकार ने इनसे झूठा वादा किया कि हम आपको मालिकाना हक देंगे, कहीं किसी को कोई मालिकाना हक नहीं मिल रहा। जब 5 साल सत्ता में रहने के बाद इन्होंने मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया, तो अभी ये आगे लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तब तो दिया नहीं, तो अब आगे क्या करोगे इन लोगों के लिए? तो क्षेत्र में बड़ी समस्या है। पटेल नगर पूरे वार्ड में इतनी गंदगी है कि हर माता बहन की मुझसे शिकायत है कि भैया देखो नालियाँ देखो, ये देखो पानी सड़कों पे बह रहा है। और ये देख लीजिए अभी सड़क बनी है, अगर आपको ये काम करना था तो इससे पहले ये काम करना था, उसके बाद सड़क बनानी थी। तो ये पैसे का दुरुपयोग करते हैं और पैसे की बर्बादी करते हैं। और ये जनता के ही पैसे हैं, सरकार का कोई पैसा नहीं है। जनता से विभिन्न रूपों में टैक्स लिया जाता है और उस टैक्स की ऐसे बर्बादी की जाती है। और इसमें महज नेताओं को कमीशन से मतलब होता है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि भाई किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या तकलीफ है। उसे तो ये देखना है कौन सा विभाग काम कर रहा है और मुझे कितनी कमीशन मिलेगी। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सरकार कहती है केंद्र से बजट नहीं आया, इस पर आपका क्या कहना है? आप देखो, ये तो केंद्र का और राज्य का मामला है, इस बारे में मैं क्या कहूँगा, है ना। पर केंद्र सरकार ने वैसे बहुत सारे मामलों में बजट दिया नहीं। अब जैसे केंद्र सरकार, जो भी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हिंदुओं के हितों की बात करती है। और जब अर्धकुंभ लगा तो वहाँ हमारे हिंदू भाई स्नान करने जाते हैं, तो अर्धकुंभ में उन्होंने एक भी पैसा दिया नहीं, है ना। आप तो बात तो करते हो आप हिंदुओं की, लेकिन जब वहाँ हिंदू स्नान करने जाते तो आपने हिंदुओं के लिए क्या बजट भेजा? कोई बजट अटल बिहारी वाजपेयी ने भेजा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश में आपदा आ गई तो उन्होंने बोला ये केदार घाटी मुझे दे दो, इसका डेवलपमेंट मैं करूँगा। तब तो आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे और आज आप देश के प्रधानमंत्री हो। देश के प्रधानमंत्री होने के बाद आपने पहाड़ का क्या विकास किया? और जिन जिन एमपीज़ ने आपके एक एक गांव गोद लिया, उनकी स्थिति देख लो। और आप रोज़ झाड़ू लेके लग जाते हो, हरे पत्ते तुड़वाते हो और उन्हें साफ़ करवाते हो। और जहां लोगों को सफाई की ज़रूरत है वहां आपके सफाई के नाम पे वहां गंदगी का आलम पसरा हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कांग्रेस ने अभी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस समय पे चुनाव की दहलीज पर खड़े होकर जब घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, ऐसे समय पे उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है। आपका इस पे क्या कहना है? देखो, मैं यही कहूँगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, पब्लिक को समय समय पे बेवकूफ़ बना दिए। काम कुछ जनता के लिए करती नहीं है। अब ये कुछ ना कुछ, आज बीजेपी कुछ कहेगी, कल कांग्रेस उसके जवाब में कुछ कहेगी। काम कुछ करते नहीं है, लोगों को बरगलाना है, लोग नई नई बातें करनी है। आप जैसे ये मोदी ने आपको बहुत सारी घोषणाएं की थी कि अच्छे दिन आएंगे। 60 रुपये की दाल 200 रुपये किलो हो गई, ये अच्छे आ गए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्रूड ऑयल 120 डॉलर प्रति बैरल था, आज वही 45 डॉलर प्रति बैरल है। पर तेल के दाम में कोई कमी नहीं है। और आप कहते हैं कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, सड़कों का बड़ा लंबा जाल बिछा रहे हैं, तो आप कहीं कुछ काम नहीं कर रहे। आपकी जैसे ही सरकार बनी, आपने अंजना ओम कश्यप आज तक वाली को चाइना भेज दिया और चाइना भेज के आपने बुलेट ट्रेन के सपने दिखा दिए। जो इस देश में ट्रेन है वो आपसे संभल नहीं पाती। जब से आपकी सरकार बनी है तब से 5 एक्सीडेंट ऐसे हो गए जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। आप उन्हें 2-2 लाख रुपए देते हो। मैं कहता हूं, आप कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेता मर जाए ट्रेन एक्सीडेंट में, मुझसे 20 लाख रुपए ले जाए, क्या 2 लाख रुपए में किसी आम आदमी की गुजर बसर हो जाती है? उनकी ज़िंदगी चल जाती है क्या? तो ये सब झूठे प्रलोभन और गरीब आदमी को परेशान करने की राजनीति दोनों दल करते हैं। तो इसके लिए मैंने इनसे आहत होकर दल छोड़ के और एनसीपी के बैनर पे चुनाव लड़ने की कोशिश की और इस पे चुनाव लड़ रहा हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आप ही के विरोधी प्रत्याशी ने 65 लाख अपनी आय घोषित की है, श्री हरबंस कपूर जी ने, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, 7 बार का जो विधायक है, आप उसकी, मैं तो कहता हूँ उसकी 1 बार की 3 टर्म की कमीशन
15 करोड़ का एक बार में उसको निधि मिलती है। 15 करोड़, वो इतने दूध के धुले नहीं है कि वो अपनी कमीशन ही नहीं लेते होंगे। उनकी कमीशन ही जो 10% की होती है उससे लगा लो। अब झूठे अगर प्रपत्र आप जारी कर दोगे तो वो तो जनता देख रही है, और ये बार बार जनता हरबंस कपूर जी को भिजवाती है, विधानसभा में भिजवाती है, और फिर बार बार परेशान होती है कि भैया वो हमारे क्षेत्र में आता नहीं है। तो अब ये तो जनता को देखना है कि किसे प्रत्याशी को अपने विधानसभा भेजना है जो आपकी आवाज़ बुलंद कर सके और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके और आपकी समस्याओं का निदान कर सके। ऐसे प्रत्याशी को आपको चुन के भेजना है। ये मुझसे ज़्यादा जिम्मेवारी इन लोगों की है जो मतदाता हैं, और मतदाताओं को सोचना है कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। अब जो एक और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें मैंने देखा है 4 चुनाव अभी वो हारे हैं, और उनके बारे में लोग कहते हैं कि ये चुनाव भी नहीं जीतेंगे। तो ये तो पब्लिक को देखना है कि कौन नुमाइंदा आपको विधानसभा में भेजना है, कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपके साथ रहेगा, कौन आपकी समस्याओं का निदान करा सकेगा। तो ये तो हमारे मतदाताओं को देखना है, मेरी माताओं बहनों को देखना है, मेरे बुजुर्गों को देखना है, मेरे युवा साथियों को देखना है कि किसे हमें विधानसभा भेजना है और किसे नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्री लक्ष्मण सिंह नेगी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह की परेशानियां यहाँ के क्षेत्रवासियों को हो रही है। देखते रहिए देवभूमि न्यूज़।